अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी से ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये ब्रेकफ़ास्ट आप एक ही बार पूरे घर के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। आपको अलग अलग से हर फ़र्द के लिए अंडा बनाने की या ऑमलेट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मसालेदार और टेस्टी नाश्ता आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि नेक्स्ट टाइम आपसे बार बार यही फरमाइश की जाएगी कि इसी तरह आप नाश्ता बना के दें। और जिनके बच्चे शौक़ से नाश्ता नहीं करते वो भी ये बहुत ही शौक़ से खाएंगे। एक बार आप उनको बना के दें। एक तो ये हेल्दी है और दूसरा बहुत ही टेस्टी और यमी सा ब्रेकफ़ास्ट है। जल्दी बन जाता है और पूरे घर के लिए आप एक ही बार में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी नाश्ता की रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी पसंद आए तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा। बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। इस रेसिपी की सबसे अहम बात यह है कि ये बहुत ही कम ऑयल में बनता है। ये देखिए 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल है और इसमें ही मैं सारा नाश्ता बना के तैयार करूँगी। और एक प्याली के जितना एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा सोते करूँगी। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इसका कलर ज़्यादा ब्राउन करना है। जस्ट इसको थोड़ा सा सोते करना है। प्याज को थोड़ा सा सोते कर लें तो उसके बाद हम इसमें बारीक कटिंग किए हुए टमाटर डालेंगे। ये मसालेदार नाश्ता है इसलिए इसका मसाला थिक रखने के लिए मैंने इसमें प्याज ज़्यादा डाला है। और आपने भी इस रेसिपी में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा ही करना है, तभी ये मसाला जो है थोड़ा थिक बनेगा। ये देखिए मैंने प्याज को थोड़ा सौते कर लिया है। इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, जस्ट हमने इसको थोड़ा सौते किया है, सॉफ्ट हो चुका है प्याज। और इस रेसिपी में मैं 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी के हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ। अगर आपने कम अंडे इस्तेमाल करने हैं 2 या 3 तो उसी के हिसाब से आप प्याज और टमाटर वगैरह भी कम ही ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटिंग करके इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें ग्राइंड करके भी टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारीक कटिंग किए हुए टमाटर भी मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और टमाटर का आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है, इनको भी हमने ड्राई करना है। थोड़ा सा टमाटर भी इसमें अच्छी तरह सोते कर लूँ तो उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एक छोटा चम्मच आधा मैं ले रही हूँ नमक का। और ये एक बड़ा चम्मच खाने का मैंने इसमें डाला है कुटी हुई मिर्चें। और आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी बारीक कटिंग करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस मसाले में ऐड नहीं की हैं। मैंने ऊपर इसके डाली थी, गार्निश की थी। बच्चे भी ये मसाला एग की रेसिपी बहुत ही शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ इसके बीच में ऐड नहीं की हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अच्छी तरह मसाला कुक हो चुका है। इसका पानी भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ये मैंने थोड़ी सी ऐड की हैं। ये टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है, इसलिए शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। आपके पास अगर है तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें। मसाला हमने अच्छी तरह कुक कर लिया है, अच्छी तरह पक चुका है मसाला। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी इस मसाले में नमी है। और इस नमी की वजह ये है कि आप जब इसे दम पे रखेंगे तो डायरेक्ट ये मसाला जो है वो नीचे लगेगा नहीं, नीचे से जलेगा नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी मैंने ऐसे डीप स्पेस बनाई है जहाँ पे हमने एग रखने हैं। और एक एक अंडा निकालते हुए बाउल में मैं ऐसे डालती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप दूँगी, आप अंडे वॉश करके तो फिर डालिएगा। ये देखिए यहाँ पे अंडे का छिलका भी बीच में चला गया था। और अंडे का छिलका अक्सर हम अगर जब निकालते हैं चम्मच के साथ या किसी के साथ भी तो स्लिप होता है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। अगर आपने अंडा धो के तो फिर आपने इस्तेमाल किया है तो आप अंडे के छिलके से ही ये छिलका निकालेंगे तो एक ही बार में वो इस छिलके के साथ बाहर निकल आएगा। और ये मैंने थोड़े थोड़े से गैप के साथ अंडे इस मसाले के ऊपर रख दिए हैं। और इस वक्त जो फ्लेम है वो मैंने बंद की हुई है। पहले मैं अंडे यहाँ पे रख लूँ मसाले के ऊपर, इनको सेट कर लूँ, तो उसके बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। और आपने भी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है ताकि मसाला जो है वो भी ना जले और अंडे भी जो हैं ऊपर से अच्छी तरह कुक हो जाएँ, अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंडे की जर्दी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन अंडे की जो सफ़ेदी है वो अच्छी तरह पूरे ही पैन में फैल चुकी है। और अब मैं अंडे की जो सफ़ेदी है इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी सी स्प्रेड की है, और इसके बाद मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको बताया था जैसा कि मैंने बीच में मसाले में ऐड नहीं की हैं, तो इसलिए मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। जिसको ज़रूरत होती है वो खा लेता है, और जो नहीं खाना पसंद करता वो सब्ज़ मिर्चें ऊपर से ही निकाल लेता है। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी सी स्प्रेड की हैं, और फिर फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी मैंने इस पर स्प्रेड किया था। थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड की थी, थोड़ी सी ऊपर स्प्रेड की थी। तो यहाँ पे सारा कुछ ही मैं इस पर गार्निश ऐसे करके तो इसे कवर करके रख रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि मसाला भी नीचे से ना जले और अंडे भी ऊपर से अच्छी तरह कुक हो जाएं। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा, अच्छी तरह पक जाएगा, तो फिर आप इसको बहुत इजीली सर्व कर सकेंगे। इसको पैन में से निकाल सकेंगे, इसकी कटिंग ऐसे कर सकेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नाश्ता बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो चुका है। अच्छी तरह जो एग्स हैं वो भी कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी हाफ़ फ्राई नहीं हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी सर्दी में ज़्यादा अंडे वाली रेसिपीज़ खाना पसंद करते हैं, तो एक बार ये नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो चलें आइए अब इसे सर्व करते हैं। अगर आपने भी इसकी अलग अलग से सर्विंग करनी है तो आप भी इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हैं, छुरी की मदद से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसे ऐसे निकाल सकते हैं, चम्मच के साथ इसे बाहर निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसकी शेप में कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक एक एग के हिसाब से ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप अफ़गानी ऑमलेट भी कह सकते हैं, मसाला ऑमलेट भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। और मैं ये मसाला ऑमलेट जो है वो पराठे के साथ सर्व करने लगी हूँ। आप इसको ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में देना है तो आप इसका सैंडविच बना के भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे से फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।